हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। एक ऐसा टॉपिक जिसको आप क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th आप ये चारों साल आपको ये नज़र आने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। ठीक है, और इसको पढ़ते किस क्लास में? इसको हम पढ़ते हैं 9th क्लास में। तो आज हम 9th क्लास के रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, A to Z कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना ये वीडियो जिसका नाम है रेशनलाइजेशन मेथड। तो होता क्या है बेटा, रेशनलाइजेशन मेथड जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप डिनोमिनेटर में दिए गए रूट को हटा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हो तो मैं समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में, ये रहा डिनोमिनेटर, अगर मान लीजिए इसमें √7 दिया हुआ है, तो अब इस √7 को हटाना, या मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है √7 - 3, या ऐसे दिया हुआ है √a - √b। तो आप देख रहे होंगे इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपके डिनोमिनेटर्स में रूट्स दिए हुए हैं। और मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है मैथमेटिक्स में, कि आप जो है कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं देखते हैं। तो अगर आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो फिर आपको रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं बात करूँ, सिंपली बात करूँ, एक क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए कि दिया हुआ 1/√7। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि नीचे जो है √7 है। ठीक, अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो अब इसको कैसे हम लोग रिमूव करें? तो रिमूव करेंगे किस मेथड से? रेशनलाइजेशन मेथड से। क्या करेंगे बेटा? करेंगे ये, सिर्फ इतना करेंगे कि इतने से ही यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, √7 है तो ऊपर में भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में क्या √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्या आएगा देखिएगा, 1 को जब किसी चीज में इंटू करते हो तो उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को अगर √7 में इंटू करोगे तो √7 पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? वो √7 आ जाएगा। और इसके बाद √7 को √7 से इंटू करना है आपको। अब कुछ बच्चों का अलग कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों का अलग कॉन्सेप्ट, कुछ टीचर कुछ बताएगा, कुछ टीचर कुछ बताएगा। तो आपको 25 तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, दो में से कोई एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर √x इंटू √x लिखा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई दोनों सेम है तो ये रूट हटा दो, केवल x लिख दो। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक काम करो, इसके अंदर वाले वैल्यू को आपस में इंटू कर लो तो √x² आ जाएगा और फिर ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल x बच जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे दिए हुए हैं आपको ऑनलाइन, तो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन किसी एक को ही आप पढ़ना, वरना अगर आप सब पे चलने लगे तो फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक, और कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है कि किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फिर इसको आपको उसी को अप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना। तो अब इस 1 को इसमें, अब देखो नीचे क्या है, रूट और दोनों में 7 लगा हुआ है। तो भैया अगर मुझे सेम दिखता है तो रूट कट जाते हैं। रूट क्या होता है बेटा? कट जाते हैं। तो केवल 7 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो। या तो ऐसे समझ सकते थे, कैसे बताऊं? कैसे? ऐसे समझो कैसे, कि 1 को √7 में इंटू किया, √7 आ गया। और अब जब इसको इंटू करोगे तो रूट में 7 7 या 49 आएगा। तो कितना आएगा बेटा? 49 का रूट आता है 7। तो ऐसे भी समझ सकते हो। और जो मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया इसके लिए कि ऊपर में इंटू कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे में अगर सेम है तो रूट हट गया, केवल 7 लिख दिया। तो जो कॉन्सेप्ट आपको सही लगता है उस कॉन्सेप्ट को आप
यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको हर यूट्यूब पे जितने सारे वीडियो हैं उन सबको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर टीचर अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कराता है। सबको अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि किसी एक टीचर से आप पढ़िए जो आपको इजी से इजीएस्ट वाला जो आपको प्लेटफॉर्म बताता है, या जो इजी से इजीएस्ट वाला आपको फॉर्मूला बताता है, वो उस तरीके से सॉल्व कराता है इजी तरीके से। तो उस टीचर को आप पकड़ लीजिए और उसके वीडियोस को आप देखते रहिए और उसको फॉलो करिए। आप जो है मैथमेटिक्स के मास्टर हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और मैं स्पेशली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को इजी से इजी फॉर्मूला, इजी से इजी कॉन्सेप्ट बताऊं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो इजी से लेके हार्ड तक आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मेरा बस इतना सा मोटो रहता है, मेरा सिर्फ इतना सा एम रहता है आप लोगों को लेके कि मैं अपना 200% दूँ आपको। ठीक, तो फिर तो ये कहानी थी। अब मान लीजिए आप एक काम करें, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ अभी। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है √6 माइनस √5। अब डिनोमिनेटर में क्या है, इधर भी एक टर्म रूट में है माइनस इधर भी एक टर्म रूट में है। अब अगर मुझे इसको इसमें से डिनोमिनेटर के रूट्स को हटाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। इसको मैंने इक्वल्स टू लिख दिया, यहाँ इनटू होगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस होगा। ये समझना कॉन्सेप्ट है। अगर दो टर्म के बीच में जो दो टर्म्स रूट में है डिनोमिनेटर में, अगर उनके बीच में माइनस है तो प्लस वाले से इंटू करेंगे, प्लस है तो माइनस वाले से इंटू करेंगे। जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ √6 माइनस √5 है तो यहाँ √6 प्लस √5 हो जाएगा, और नीचे भी √6 प्लस √5 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं 1 को इसमें इंटू करूंगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले में इंटू करूंगा, नीचे वाले को नीचे वाले, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इंटू करूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में इंटू करूंगा। तब न्यूमरेटर में 1 को इंटू करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि 1 एक ऐसे जनाब हैं, जब वो किसी से जाके मिलते हैं तो दूसरे वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मैं 1 हूं, मैं तुम्हारे पास आया तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर 1 ये इसमें जाके इंटू होगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे का तैसा, जैसे यूं था यूं ही रह जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 अपॉन, अब आते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, कुछ ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। देख रहा हो, √6 माइनस √5, √6 प्लस √5, तो कुछ ये यूं ऐसा दिख रहा है, वो यूं दिख रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट विल बी व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तो फिर a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, √6 प्लस √5। रूट और स्क्वायर कट गया, अलग कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। रूट और स्क्वायर क्या गया, उड़ गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। ये भी रूट और स्क्वायर उड़ गया, कितना बचा, 5 बचा, ये भी टाटा बाय बाय हो गया। और फिर आंसर कितना आया बेटा, √6 प्लस √5, और 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आएगा, √6 प्लस √5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी रेशनलाइजेशन करना है और डिनोमिनेटर में दो टर्म आ रहे हैं, दोनों रूट में है, और उनके बीच में साइन अगर प्लस लगी है तो उधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर माइनस साइन लगी है बीच में तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला रेशनलाइजेशन को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि अगर आप रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं जो आपको आगे सॉल्व कराऊंगा, तो आप एक चीज़ जरूर नोटिस करें कि जरूर आपके दिमाग में चलेगा कि हर जगह ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको नजर आने वाला है। ठीक है बच्चों,
तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगले वीडियो में आऊँगा तो आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है और हम लोग मिलके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहली बात कि आप हर एक मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे ईजी से ईजी वाला फॉर्मूला लेके आता हूँ, ठीक है। और जैसे ही वीडियो अगला आए आप उसके लिए रेडी रहिए। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो कब आने वाला है। जैसे ही अगला वीडियो आएगा उसके लिए आप वेट करिएगा और रेडी रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों, यारों, रिलेटिव के साथ इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।